कल जो करवाया था बच्चों वो ये था कि अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है और ये हो, जैसे जनरल इक्वेशन लेके चल रही हूँ मैं, ए नोट एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 इज इक्वल टू 0 और a नोट जो है ना वो यहाँ पे नॉन जीरो है। ठीक है, ये हमने क्यूबिक इक्वेशन ली है, जनरल लिखी है मैंने। तो यहाँ से हमने ये पढ़ा था बच्चों, एक तो सम, अगर अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट हैं, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 ही रूट होंगे इस इक्वेशन के, है ना। मान लिया अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट है, तो यहाँ से हमने सम ऑफ रूट्स देखा था। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस a1 अपॉन a नोट, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये किया था। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल था, a2 अपॉन a नोट। अल्टरनेट साइन चलते थे, जैसे यहाँ पे माइनस आया फिर प्लस फिर अब फिर माइनस आएगा। अब क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा गामा वो किसके इक्वल था, माइनस a3 अपॉन a नोट। एक तो ये किए थे हमने ना। और क्या किया था बच्चों कि अगर आपके रूट्स ये दे दिए जाए कि क्यूबिक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स हैं वो एपी में है, एपी में है, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम रूट्स लेके चल रहे थे वो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। मान लिया क्यूबिक इक्वेशन के जिसके रूट्स एपी में है उसके ये 3 रूट्स हैं, और यहाँ से फिर हमने सम ऑफ रूट्स निकाला था। सम ऑफ रूट्स निकाल के एक रूट की डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती थी अल्फा की, और फिर वहाँ से सिंथेटिक डिवीजन लगा के हम बाकी के 2 रूट भी निकाल लेते थे। ठीक है, अगर आपको ये दे दिया जाए कि जो रूट्स है ना क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट्स जीपी में दे रखे हैं, जीपी में रूट्स है, इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम होगा, और कॉमन रेशियो सेम होगा तो हमने जो इस तरह के 3 रूट अल्फा बाय बीटा, अल्फा अल्फा बीटा, यही रूट लिए थे ना तीनों। तो ये आपके अगर जीपी में दे दिए जाए रूट तो ये 3 रूट हम लेके चलेंगे, और ये 3 रूट लेने के बाद अब यहाँ से हमें दिख रहा है अगर हम इनकी तीनों की प्रोडक्ट कर दें तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस a3 अपॉन a नोट, और वहां से आपकी एक रूट की वैल्यू निकल जाएगी अल्फा की। क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट मिलते ही हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे और डिफरेंस इक्वेशन से बाकी के 2 रूट और निकाल लेंगे। ठीक है, ये किया था हमने कल क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के, और यही मेथड थे बस। यहाँ से फिर आपको कुछ ऐसे भी दे सकता है कि सम एक क्यूबिक इक्वेशन है और उसके 2 रूट्स का सम 0 है, इस तरह का भी दे सकता है। अगर 2 रूट्स का सम 0 दे दे तो आप मान लो कि अल्फा और बीटा का सम 0 है तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा यहाँ से, तो एक रूट तो निकल ही गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे कल जो हमने क्यूबिक इक्वेशन सोल्व की इसमें। अब मैं आपको करवा देती हूँ बच्चों बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। और देखो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना इतना आसान नहीं होता बच्चों। अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी जाए तो हमने अब तक लोअर क्लासेस में जब पढ़ा था तो उसमें तो क्या था, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आपको लिखी मिल गई है ना, और उसको अगर आपको सोल्व करना है तो आप एक रूट कैसे निकालते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऐसे ही करते थे ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट निकालते थे। मतलब पहले क्यूबिक इक्वेशन में आपने 0 पुट किया, 0 अगर सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को तो 0 उसका एक रूट हो गया, है ना। फिर अगर 0 रूट नहीं बन रहा तो फिर आपने 1 पुट किया क्यूबिक इक्वेशन में, 1 अगर रूट बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर हम -1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे, -2 पुट करके देखेंगे ना। तो लोअर क्लासेस में जो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे ना वो इसी टाइप के दिए गए थे कि उनका एक रूट तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से मिल ही जाता था, जैसे इन्हीं में से मिलता था 0 1 -1 है ना, 2 -2 3 -3, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आपको मिल जाता था रूट। और एक रूट मिलने के बाद हम क्या करते थे, एक रूट मिल गया तो वहाँ से फैक्टर मिल गया इक्वेशन का, फैक्टर मिल गया तो डिवीजन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती थी हमें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते थे। ये किया था हमने, है ना। लेकिन अगर मैं एक क्यूबिक इक्वेशन ऐसे लिख दूँ आपके पास, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन में लिख दी हूँ जैसे, है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को मैं इस तरह से बना के लिखूं कि जो एक रूट है ना इसका, एक रूट मैं मान लिया ये ले लूं 91 है, मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दूं कि एक रूट तो इसका क्या आ जाए 91, और बाकी के जो 2 रूट आएंगे ना वो दोनों रूट इमेजिनरी आ जाएंगे। मैं इक्वेशन को इस तरह से लिख दूं, ठीक है।
मैं बना के ऐसे लिख दूं कि एक रूट तो 91 आ जाए और बाकी के 2 रूट इमेजिनरी हो, वहां से मैं इक्वेशन बना दूंगी। इक्वेशन बना दी और मैंने आपको ये दे दिया कि इस इक्वेशन को सोल्व करके बताओ, तुम्हें इस इक्वेशन को सोल्व करके बताओ, मतलब इसके तीनों रूट निकालो। तो बच्चों आप कैसे कैसे सोल्व करोगे बताओ? हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट निकालते थे, अभी तक तो यही पढ़ा है ना, लेकिन यहाँ पर तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे रूट निकालोगे? इमेज 2 रूट तो इमेजिनरी है, वो तो निकाल नहीं पाओगे, है ना। और 91 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग जाएगा आपको? तो क्यूबिक इक्वेशन जो आपको दी जाती है ना, वो इसी तरह की दी जाती है कि जिसमें या तो रूट्स पे कोई कंडीशन दे दे, जो अभी करवाया था मैंने आपको, है ना, कि ये बोल दे कि क्यूबिक इक्वेशन है और सम ऑफ 2 रूट्स 0 है, तो वहां से एक रूट हम निकाल सकते हैं। तो वो मतलब इस तरह से देगा आपको, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप एक रूट इजिली निकाल पाओ, या फिर कोई रूट्स पे कोई कंडीशन दे देगा कि रूट्स एपी में है, रूट्स जीपी में है, एक का डिफरेंस मतलब एक दूसरे का नेगेटिव है, इस तरह की कुछ कंडीशंस आपको दे देगा रूट्स पे, तब आप उसको इजिली सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना इतना आसान काम नहीं होता। अगर कोई भी ऐसे ही जनरल कोई भी क्यूबिक इक्वेशन लिख दी जाए और आपको ये बोल दिया जाए कि इसको सोल्व करके बताओ, इसके तीनों रूट निकाल के बताओ, तो हम नहीं निकाल पाएंगे बेटा, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखूं तो ये इक्वेशन है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप फैक्टर बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम फैक्टर नहीं बना पाते हैं ना, फैक्टर नहीं बना पाते, तो इसको सोल्व करने का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, फॉर्मूला मिल चुका है हमें, रिजल्ट मिल चुका है। कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से चाहे इसके इमेजिनरी रूट हो, दो इमेजिनरी रूट है तो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उनको, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, समझे बात को? तो क्यूबिक इक्वेशन अगर वो आपको देगा तो इसी तरह की मिलेगी जिनका मतलब एक रूट आप निकाल पाओगे। लेकिन अगर एक रूट निकाल पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ टाइप की क्यूबिक इक्वेशन है जिनको आप सोल्व कर पाओगे, लेकिन हर एक को सोल्व नहीं कर पाएंगे। या तो वो रूट्स पे कोई कंडीशन दे दे तब सोल्व करेंगे, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट आप निकाल पाओ, या फिर आगे एक और हम पढ़े गार्डन मेथड करके, वहां पे इस टाइप की क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे वहां पे भी। उसके बाद देखो, अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाए, अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री वाली इक्वेशन को हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना। एक जनरल इक्वेशन में लिख रही हूँ, a नॉट x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x प्लस a4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर इसकी डिग्री हम 4 बता रहे हैं तो इसका मतलब a नॉट क्या होगा यहाँ पे? नॉन जीरो, तब इसकी डिग्री 4, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। अब बच्चों इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 4, डिग्री 4 है, तो इसके रूट कितने मिलेंगे आपको? बेटा a नॉट 0 इसलिए होगा, अगर a नॉट आपने 0 ले लिया तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 हो जाएगी ना। लेकिन हम तो बाई क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, अगर बाई क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर x रेज़्ड टू पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होगा, तभी तो इसकी डिग्री 4 होगी ना इस इक्वेशन की। इसलिए हम नॉट को नॉन जीरो लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीख लें। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 4 है इक्वेशन की, डिग्री 4 है तो रूट्स कितने मिलेंगे इसके? 4 रूट होंगे। हम मान के चल पड़ेंगे लेट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। 4 रूट आएंगे, हमें नहीं पता वो रूट क्या आएंगे, लेकिन 4 आएंगे इतना पता है ना। तो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये 4 रूट्स है इस इक्वेशन। अब ये 4 रूट्स हैं अगर इस इक्वेशन के, तो अब वो क्या करेगा? रूट्स पे कोई कंडीशन दे देगा आपको, ठीक है, रूट्स पे कोई कंडीशन दे देगा। जैसे उसने ये बोल दिया कि सम ऑफ 2 रूट्स इज 0। मान लिया उसने ये बोल दिया कि आपके पास एक 4 डिग्री की इक्वेशन है और उसमें जो 2 रूट्स का सम है वो 0 है,
और बाकी आप उसको पूरी को सोल्व करके बताओ, चारों रूट्स निकालो उसके। तो दो रूट्स अगर उसने 0 दे दिए तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बताओ, सम ऑफ टू रूट्स 0 है, मतलब मान लिया अल्फा प्लस बीटा 0 है, इनमें से किन्हीं भी दो रूट्स का सम 0 ले लो, आप लिख देना लेट अल्फा एंड बीटा सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 0 लिया है मैंने। अगर ये 0 है बच्चों तो एक रिलेशन हम पढ़ेंगे अब रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे ना तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, ये सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। तो यहां से जब आप निकालोगे सम ऑफ रूट्स तो माइनस a1 अपॉन a नोट, a1 अपॉन a नोट ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, अगर आप इस तरह से लेते हो दो रूट्स को अल्फा बीटा ये ले लिया, ठीक है, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा है ना। अगर आप इस तरह से लेते हो तो क्या आएगा, अब देखिए सबसे पहली बात तो जो साइन है वो अल्टरनेट चलेगा, यहाँ पर माइनस है तो अब प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे a2 अपॉन a नोट, a2 अपॉन a नोट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप तीन रूट्स को एक साथ लेके चल रहे हो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, तो उनका क्या आ जाएगा अल्फा बीटा ये लिख देते हो। तो अगर उनका सम करोगे आप इस तरह से तो वो क्या आएगा साइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स a3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 ये आ गया, ठीक है। एक ये रिलेशन होता है और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब आप देखोगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आ जाएगा आपके पास, यहाँ माइनस था आपकी बार प्लस आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, यहाँ पे आ गया a4 अपॉन a नोट, ठीक है बच्चों। ये जो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना आपके पास उसमें जो रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होते हैं, ठीक है बच्चों। यहां से दो टर्म्स और भी तो आएंगी, यहाँ पे और भी तो पॉसिबिलिटी है ना। देखो अल्फा बीटा गामा ये हो गया डेल्टा बीटा और अल्फा गामा ये दो पॉसिबिलिटी और भी तो आएंगी यहाँ से। अगर आप दो रूट्स की प्रोडक्ट करके और फिर सम करोगे तो ये दो पॉसिबल केस और भी तो रह गए थे ना, ये भी आएंगे, तो इनकी वैल्यूज ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन पता चल गया आपको, क्या बेटा ये बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये यहाँ पर तीन रूट एक साथ लेके चल रहे हैं आप। जैसे यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल केस बनेंगे, एक बार आप लोगे अल्फा बीटा गामा फिर प्लस समेशन का मतलब है सम करते जाएंगे फिर प्लस फिर क्या लोगे बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, फिर प्लस हाँ मतलब जो भी कंडीशन बनेगी तीन रूट को एक बार लेके वो चार बनेंगे आई थिंक है ना, 4 C3 हाँ 4 ही बनेंगे, ठीक है। उनका सम कर दो और ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 रूट थे है ना और दो को एक बार लेके चल रहे हैं और फिर सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जो रूट्स 6 बननी चाहिए, कंडीशन 6 ही बननी है, ठीक है। लिख के दिखाऊं, कर लोगे ना, तीन रूट एक बार लेने हैं और फिर सम करते जाना है, तो वो आपका -a3 अपॉन a नोट हो जाएगा। तो ये रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है। अब अगर आपको ये दे दिया जाए कि एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में उसके जो रूट्स हैं उनमें से दो रूट का सम 0 है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का सम 0 ले लिया,
अब आप क्या क्या लगाओगे यहाँ से, कौन सा रिलेशन लोगे बच्चों, सम ऑफ रूट्स है ना। सम ऑफ रूट्स अगर आप लेके चलोगे तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, यहाँ से गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा आपके पास कुछ, है ना। दो कंडीशन आ गई। अब देखो आपके पास ये तो है, और यहाँ से फिर गामा प्लस डेल्टा, इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, मान लिया वो वैल्यू ये आ गई, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आएगी यहाँ से, जब इसको सोल्व करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब सम ऑफ टू रूट्स है आपके पास, और यहाँ पे भी सम ऑफ टू रूट्स है ना। अगर इनकी प्रोडक्ट भी हमें पता चल जाए, यहाँ से कुछ नहीं निकला ना, एक रूट की वैल्यू तो नहीं निकली। जैसे अगर क्यूबिक इक्वेशन थी तो सम ऑफ रूट्स में पुट करते ही एक रूट निकल जाता था, लेकिन यहाँ पर तो एक और कंडीशन आ गई कि ये बाकी के जो दो रूट्स थे उनका सम के आ गया, है ना। लेकिन एक रूट नहीं निकल जाता तब तक हम सिंथेटिक डिवीजन लगा ही नहीं सकते। सिंथेटिक डिवीजन नहीं लगाओगे तो फिर क्यूबिक इक्वेशन नहीं आएगी, है ना। और फिर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना भी अभी मैंने बताया, एक और रूट निकलना चाहिए आपका, फिर आप फिर से सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आप फिर निकाल पाओगे। इसी तरह से सोल्व करेंगे इसको, है ना। या फिर देखो इसको सोल्व करने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, आप इसके फैक्टर बनाओ। कैसे बन सकते हैं इसके फैक्टर, या तो लीनियर इनटू क्यूबिक, या तो इस तरह से फैक्टर बनाओगे, है ना। फिर यहाँ से लीनियर, यहाँ से x प्लस मान लिया कुछ भी हो, है ना, एक वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी एक रूट तो, और साथ में फिर एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, उस क्यूबिक इक्वेशन को फिर से आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि इसके आप दो फैक्टर कर लो। कैसे करोगे दो फैक्टर, क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक कर सकते हैं इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर भी हो सकते हैं इसके। डिग्री 4 है ना, तो एक फैक्टर ले लिया 2 डिग्री का, दूसरा फैक्टर भी 2 डिग्री का बना लिया, ऐसे भी कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। तो यहां से आप ये देखो कि हमारे पास जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सम ऑफ टू रूट्स ये आ गया, यहां से सम ऑफ टू रूट्स ये आ गया। तो अगर किसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमें पता चल जाए अल्फा बीटा और गामा डेल्टा, तो यहां से हम फैक्टर बना लेंगे क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक, बना सकते हो। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे, लेट अल्फा बीटा मान लेंगे p है, हमें नहीं पता लेकिन p मान लिया, और जो गामा डेल्टा है वो क्या है q, ठीक है। अब यहां से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस के एक्स और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स q इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स का सम तो है k और प्रोडक्ट है q, ठीक है। अब यहां से भी जब आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 0 इंटू एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिनके दो रूट्स का सम जब आप निकालोगे वो 0 आएगा, और जब उनकी प्रोडक्ट करोगे तो वो p आएगी, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन निकाल ली हमने। अब हमें पता है कि इसके 4 रूट्स थे जिनमें से 2 रूट्स का सम 0 था और बाकी 2 रूट्स का सम k था। तो कुल मिला के यहाँ से जो ये इक्वेशन बनी है ये इसी के तो फैक्टर आ गए, तो क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को सोल्व करना तुम जानते हो ना, तो सेम उस क्वाड्रेटिक को भी सोल्व कर लेंगे। इस तरह से प्रोसीजर रहेगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, ठीक है। आप इधर क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आ गया सबको समझ, एक चीज और बच्चों देखो, यहाँ पर तो उसने सम ऑफ टू रूट्स अगर 0 दिया था तो हम ये लेके चल पड़े थे ना। अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी है आपको और 4 रूट्स हम ये लेके चले अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। और साथ में अगर वो रूट्स पे और कंडीशन भी तो दे सकता है ना, जैसे उसने ये दे दिया कि 4 रूट्स जो है ना वो एपी में है, 4 रूट्स जो है इक्वेशन के वो
एपी में है, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अब एपी में लेने के लिए आप ये रूट भी ले सकते हो, ये रूट लोगे तो फिर यहाँ से क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू डेल्टा माइनस गामा। ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी साथ में, तभी ये रूट एपी में हो पाएंगे। ठीक है, ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम होना चाहिए। अब देखो, या ऐसे लिखने से क्या फायदा है, हम ऐसे लेके चलेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये रूट्स लेंगे तो ये भी तो एपी में है। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस 3 बीटा क्या आएगा बताओ, 2 बीटा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये भी 2 बीटा। और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये भी 2 बीटा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो चारों रूट्स किस में है, एपी में है। उसने यही बोला था कि एपी में रूट्स होने चाहिए। जरूरी नहीं आप ये लेके चलो, आप और भी रूट्स लेके चल सकते हो जो एपी में हो, लेकिन हम वो रूट लेके चलेंगे ना जिससे हमारा एक रूट तो इजीली निकल जाए, या फिर कुछ ना कुछ कंडीशन हमारी निकल जाए जिससे हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ठीक है, अब यहां से अगर आप ये वाले रूट्स लेके चलते हो, एपी में दे दिए और ये रूट्स आपने ले लिए, तो जब बच्चों आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे यहां से, जब आप यहां से सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 अल्फा आ जाएगा, एक रूट निकल गया। तो जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो लीनियर इंटू क्यूबिक फैक्टर बनेगा, है ना। लीनियर इंटू क्यूबिक बना, वहां से कुछ ना कुछ करके और उसको सोल्व करेंगे हम। या फिर यहां से एक और पॉसिबल केस है, देखो आप अगर ये आपका फर्स्ट और ये यहां से देखो सम करते हो आप, अगर फर्स्ट और फोर्थ का अगर आप सम करते हो, फर्स्ट और फोर्थ जो रूट है आपका उनका, तो करना एक बार क्या आएगा, 2 अल्फा आएगा ना। यहां से इनका सम किया, इससे एक कैंसिल, 2 अल्फा आ गया। और यहां से जब आप बीच वाले दो रूट्स का सम करोगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, ये आ गया 2 अल्फा। तो एक कंडीशन और भी तो आ गई हमारे पास। क्या कंडीशन आई कि 4 रूट्स है, ये ले लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और उसने ये बोल दिया कि रूट्स एपी में है। रूट्स एपी में होने का मतलब ये है कि जब आप सम करोगे ना फर्स्ट रूट का और फोर्थ का, वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो वहां से ये एक कंडीशन आएगी, अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू बीटा प्लस। तो मेथड है यहाँ से सोल्व करने के। देखो ऐसे सोल्व करते हो तो मैंने बताया कि जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर मिल जाएंगे आपको, लीनियर इंटू क्यूबिक है ना। और यहां से जब आप निकालोगे इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड से जब आप निकालोगे तो हमें क्या मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक को सोल्व करना आसान है ना। तो यहां से हमें ये मिल गया, ये दोनों इक्वल है तो किसी के इक्वल मान लिया, वैसे तो निकल जाएगा क्योंकि इक्वेशन वो आपको देगा, इक्वेशन देगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। जैसे सम ऑफ रूट्स निकालोगे ना, तो जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, कोई वैल्यू आएगी ये। पर क्योंकि अभी मैं इक्वेशन नहीं लिख रही, वैसे एक मेथड बता रही हूँ आपको, तो इस तरह से कोई वैल्यू आ गई। अब देखो 2 रूट्स का सम k है, इन 2 रूट्स का सम भी k है, किसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और पता चल जाए हमें, तो वहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। नहीं पता हमें, मान लेते हैं लेट अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू p एंड बीटा गामा इज इक्वल टू q। ठीक है, नोटेशन और कुछ भी ले सकते हो आप। यहां से जब आप क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे जिसके ये फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स के एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन आ गई जिसके 2 रूट्स का सम जो है वो तो k है और प्रोडक्ट क्या है, p है, और इसके दोनों रूट्स हैं क्या, अल्फा और डेल्टा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन अगर आप लिखोगे क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स सम ऑफ रूट्स, फिर प्लस q इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके 2 रूट है बीटा और गामा, मतलब उनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है q। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो हम गिवन इक्वेशन के रूट्स लेके चले थे, इसका मतलब ये दोनों उसके फैक्टर आ गए, तो इन दोनों से इक्वेशन जब लिखोगे इन दोनों की हेल्प से वो उसी के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर,
ये होगा। अब देखो, अब कोफिशिएंट हम देख लेंगे, हो सकता है जो गिवन इक्वेशन हो उसमें इस तरह से कुछ लिख दे 4x⁴ प्लस आगे कुछ टर्म्स है ना। तो यहाँ से हमने जब फैक्टर बनाए बच्चों, तो फैक्टर तो हमने बना लिए, लेकिन यहाँ से आप देखना अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फैक्टर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि यहाँ से तो यही जीरो आएगा तो इसी से फैक्ट वो निकलेंगे रूट, है ना। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से जो इक्वेशन आएगी इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके वो इसके इक्वल होगी ना, क्योंकि इसके रूट भी वही है और इन दोनों के रूट भी वही है। तो यहाँ से आपको ये देख लेना है कि x⁴ का कोफिशिएंट अगर 1 है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों की प्रोडक्ट करो और उससे कंपेयर करवा दो, ठीक है। लेकिन अगर इसका कोफिशिएंट कोई जैसे 4 आ गया, 2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर आपको इनमें से एक फैक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करके और फिर लिखना पड़ेगा, तभी वो दोनों इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। ये मेथड है, मेथड मैंने बता दिया, आप क्वेश्चन करने हैं बस। अब तो हो ही गया, जिस बच्चे को ये समझ आ गया ना उसके लिए तो हो ही गए। देखो, और अगर जीपी में रूट्स दे रखे हो तो अल्फा बाय बीटा क्यूब, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्यूब ये लेके चल रहा हूं, वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल। एक मैं ये करवा देती हूँ पहले। देखो, एक इक्वेशन लिखी हुई है बच्चों आपके पास, 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 13x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो साथ में ये ले रखा है कि सम ऑफ 2 ऑफ इट्स रूट्स इज 0। इसके दो रूट्स का सम जो है ना वो 0 दे रखा है, ठीक है। और आपको इसको सोल्व करना है, बाकी मतलब सारे रूट्स इसके निकालने हैं। तो 4 डिग्री की इक्वेशन है, सबसे पहले तो ये चेक करो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके जो रूट आएंगे वो कितने आएंगे? 4। मान लिया लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ये हम 4 रूट्स लेके चल पड़े। अब इनमें से 2 रूट का सम उसने 0 दे दिया, तो इनमें से किन्हीं भी 2 रूट का सम 0 हो सकता है। मान लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब ये गिवन है तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट अभी हमने देखा था क्या क्या थे ना। तो यहाँ से आप क्या लगाओगे? सम ऑफ रूट्स, क्योंकि 2 रूट्स का सम 0 है तो वहां से कोई कंडीशन निकल सकती है हमारी। तो यहाँ से जब आप सम ऑफ रूट्स देखोगे बच्चों, सम ऑफ द रूट्स, तो क्या आएगा बताओ मुझे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x³ 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 4, ये आ गया -2, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स तो हम ये लेके चले अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहाँ से जब सम निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2। यहाँ से एक कंडीशन उसने दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा 0 है। अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है तो क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे तो 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2, ठीक है। 2 रूट्स का सम 0 है, बाकी 2 रूट्स का सम -2 है। अगर किसी तरह से इन दोनों की प्रोडक्ट पता चल जाए, इन दोनों की प्रोडक्ट पता चल जाए तो इसके फैक्टर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक और फिर उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। हमें नहीं पता प्रोडक्ट क्या आएगी, मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू p, ठीक है। और यहाँ से हम क्या मानेंगे? लेट गामा डेल्टा इज इक्वल टू q। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब उसके बाद देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे जिनके रूट्स है अल्फा बीटा और उनका सम है 0 और प्रोडक्ट है p। तो यहाँ से जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स 0 इंटू x फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा और जब आप उनका सम कर रहे हो तो 0 आ रहा है और प्रोडक्ट करोगे तो p आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से आएगी
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे जिनके रूट्स का सम तो -2 है और प्रोडक्ट है क्यू, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट -2x फिर प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस q इज, ये वो इक्वेशन आ गई जिसके दो रूट्स हैं गामा और डेल्टा। ठीक है। अब अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर दोगे तो रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और इस इक्वेशन के रूट भी हम मान के चले हैं क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो आप क्या करोगे बच्चों बताओ, दोनों को कंपेयर करवा सकते हैं ना, लेकिन जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट 1 आएगा, लेकिन हमारी इक्वेशन में जो है वो 4 है। तो आप क्या करो, इनमें से किसी एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, 4 से मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख दूं, क्या आएगा बताओ, 4x स्क्वायर प्लस p और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस q, ये इक्वल है। यहाँ से आप कंपेयर करवाओ, कंपेयर करवा के कंडीशन आ जाएगी, दो रूट्स की वैल्यू निकल जाएगी और फिर तो ही दे यहाँ से बच्चों करना है इसको सोल्व। 4x रेज टू पावर 4 फिर प्लस 2x क्यूब फिर प्लस px स्क्वायर फिर x स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख रही हूँ, आप कैसे लिख सकते हो बाद में अरेंज कर लेना है ना, मैं इसी तरह से लिख रही हूँ जैसे ये लिखी हुई है, आप प्रोडक्ट करना फिर बाद में अरेंज कर लेना। यहाँ पे आ गया x रेज टू पावर 4 फिर आया 2 ये और फिर आएगा प्लस q x स्क्वायर वाली और टर्म तो नहीं आएंगे ना, फिर x वाली टर्म देखो यहाँ से आएगी 2px और कहीं से नहीं आएगी, फिर प्लस p ये आएगा। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई भी कर रखी है, वो करके ही लिखेंगे हम, मतलब कर लेंगे बाद में कोई नहीं। अब कंपेयर करवा दो, दोनों इक्वल है, इक्वल कब होंगी, जब x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 13 है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से एक कंडीशन आ गई 4p प्लस q इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ से p प्लस q आ गया 13/4, एक कंडीशन आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 8p और यहाँ पे है 2, तो 8p इज इक्वल टू 2, यहाँ से आ गया p इज इक्वल टू 1/4 और फिर एक और बच गया, देखो यहाँ पे pq है, नहीं 4pq है ना, 4pq है 3, मतलब pq आ गया 3/4। ठीक है, ये है, यहाँ से p की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू और निकाल दो, क्या आएगी 3 आएगी। यहाँ पे पुट करोगे ना, मर्जी आपकी यहाँ पे पुट कर लो या यहाँ पे पुट कर लो, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। तो यहाँ से आपकी q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू आने के बाद आपको दो फैक्टर मिल गए, p की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे पुट करो। ठीक है, यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो x स्क्वायर प्लस p की वैल्यू पुट कर रही हूँ 1/4, ये 0, एक फैक्टर तो ये दो वैल्यूज तो यहाँ से आ जाएंगी, रूट गिवन इक्वेशन के दो रूट तो यहाँ से निकल जाएंगे, निकाल लोगे क्या रूट आएंगे बताओ, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 और x इज इक्वल टू प्लस -1/2 आयोटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से जब अंडर रूट लोगे ना तो -1 आएगा, इसमें तो आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, तो दो रूट निकल गए आपके इक्वेशन के, बाकी के दो रूट कहाँ से निकलेंगे, q की वैल्यू आई हुई है 3, यहाँ पर 3 पुट कर दो, 3 पुट करोगे तो इसको जब 0 से इक्वेट करवाओगे, 0 से इक्वेट करवाओगे तो बच्चों क्या आएगा बताओ मुझे, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो दो रूट यहाँ से आ जाएंगे, हो गई इक्वेशन सोल्व। गिवन इक्वेशन के 4 रूट निकाल लेते, 4 रूट निकल गए। इस तरह से आपको करना है। अगर 8p में रूट दे दिए जाए तो क्या लेके चलोगे, अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, या तो ये लेके चल पड़ो और फिर सम ऑफ रूट्स निकालो, इसके फैक्टर हो जाएंगे लीनियर इनटू क्यूबिक। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि आप हमें पता है अगर 8p में रूट्स है तो फर्स्ट और फोर्थ रूट का जब आप सम करोगे वो किसके इक्वल आएगा, सेकंड और थर्ड के, तो वहां से फिर सेम प्रोसेस यही वाला हो जाएगा। कर लोगे 4 डिग्री वाला क्वेश्चन करना बच्चों, ट्राई डाउट आए तो बता दो।